हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। आधुनिक बिहार का इतिहास हम लोग मॉडर्न इंडिया शुरू किए हैं अपने चैनल के द्वारा, हमारे द्वारा शुरू किया गया है। 69 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए ये लगातार क्लास शुरू कर दी गई है और बिहार स्पेशल से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं सब हमारे चैनल द्वारा आप लोगों को क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। वन डे बाय डे क्लास आपको मिलती रहेगी। बस आप लोग लगातार लगे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आपको पता चल जाए कि कौन सी क्लास कब शुरू हो रही है, कब कौन सी क्लास का हमारे पास वीडियो उपलब्ध हो गया है। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, डेली टेस्ट दीजिए और इस तरह के आप नोट्स लगातार आपको मिलते रहेंगे। आप लोग जो है आधुनिक बिहार का इतिहास में आज हम लोग जो है अलग टॉपिक शुरू करेंगे और टॉपिक छोटे हो चाहे बड़े हो, सारे टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे टॉपिक चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो सबको मेंशन किया जाए और जिससे आपके एक भी टॉपिक छूटने ना पाए कि एग्जाम में बैठे तो आपको लगे कि हम ये टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं है या ये टॉपिक मैंने देखा ही नहीं है। तो आपको सारे टॉपिक आपको पता चल जाएंगे, वहाँ पे सारे वीडियो आपको उपलब्ध करा दी जाएंगे। आज हम लोग एक टॉपिक शुरू करते हैं, कांग्रेस की स्थापना और उसका बिहार के साथ क्या संबंध रहा है। याद रखिएगा कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई है उस तो हम टॉपिक अलग से आधुनिक भारत में पढ़ाएंगे, लेकिन ये बिहार स्पेशल और बिहार के संदर्भ में कांग्रेस की स्थापना का क्या क्या महत्व है और यहाँ से बिहार स्पेशल जोड़ के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये क्वेश्चन हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। कांग्रेस की स्थापना से याद रखिएगा, कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी उसका ये इमेज है और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी और जितने ही प्रतिनिधि इसमें शामिल थे 72 प्रतिनिधि शामिल किए गए थे इसमें पहली बार। ठीक है, तो जितने लोग इसमें शामिल थे सबका इमेज यहाँ पर एक साथ एक फोटो में दिखाने का प्रयास किया गया, जिससे दिमाग में आपके रहे और चीजें आपको जल्दी से याद हो जाए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। और याद रखिएगा एओ ह्यूम जो थे ये कांग्रेस के महासचिव भी थे और साथ में उसके संस्थापक भी थे, याद रखिएगा। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसी 3 लाइन से 4 क्वेश्चन आपको मिल गया। पहला, कांग्रेस की स्थापना कब की गई, ये आपको याद रखना है। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को जब पकड़ेंगे ना, लाइन बाय लाइन पकड़ेंगे, तब जाकर फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों चीजें आपको याद होंगी। दूसरा, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? बंबई में। किस विद्यालय में की गई थी? गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में की गई थी। किसने किया था? ह्यूम ने किया था। अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ठीक है, और महासचिव भी थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, लेकिन बिहार का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। याद रखिएगा, कांग्रेस का जब पहला अधिवेशन हुआ था तो उसमें टोटल 72 लोग शामिल थे बंबई में, लेकिन बिहार का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में बिहार से कितने लोग शामिल थे, तो कोई शामिल नहीं था। कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन जब हुआ वो उसमें बिहार के 31 लोग शामिल हुए। जब दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ तब वहां पर 31 लोग शामिल हुए, याद रखिएगा। और इस दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नेरोजी थे। जबकि तीसरे अधिवेशन में बिहार के मात्र 2 प्रतिनिधि शामिल हुए। ये अधिवेशन मद्रास में हुआ था, तो वहां पे केवल 2 प्रतिनिधि शामिल हुए थे बिहार के, ये याद रखिएगा। अब हम कांग्रेस और बिहार के साथ संबंध जोड़ेंगे। याद रखिएगा, इसमें एक मिस्टेक हो गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये 1912 है, ठीक है, ये 1912 की बात हो रही है। 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था, याद रखिएगा। अब अगर पूछा जाए कि कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में पहली बार कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। और कौन सा अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन था। और यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। यह बात आपको याद रखना है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी अध्यक्षता किया था रघुनाथ नरसिंह मघोलकर द्वारा की गई थी। अब इसी 3 लाइन से आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप लोग जब किताब पढ़ेंगे या नोट्स पढ़ेंगे कोई, तो आप ऐसे ही पढ़ना है कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था बिहार में पहली बार। कहां पे हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? रघुनाथ नरसिंह मघोलकर थे। तो ये 3 लाइन से बिहार में हर साल क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1922 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। कहां पर हुआ? तो ये कहां पर हुआ? तो ये गया जिले में हुआ है, याद रखिएगा, गया जिले में हुआ है। और कांग्रेस का
ये 37वां अधिवेशन था, ये 27वां है, और 27 में 10 जोड़ दोगे तो 37वां अधिवेशन बिहार के गया जिले में हुआ है। ये ट्रिक है याद करने का, ऐसे हम चीजों को जोड़ के याद करते हैं, दिमाग बैठ जाता है हमारे। तो 27 और 37 दो अधिवेशन बिहार में हुए हैं कांग्रेस के, एक पटना में हुआ है और एक गया में हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। तो याद रखिएगा, चित्तरंजन दास 1922 के कांग्रेस में गया के अधिवेशन में अध्यक्ष थे, और बाद में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और आकर के इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। CR दास इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो ये कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए हैं, इन दोनों अधिवेशन को याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है। पहला अधिवेशन 1912 में हुआ था, ये आपको याद रखना, 1912 में हुआ था, और दूसरा 1922 में हुआ था। 27वां और 37वां अधिवेशन हुआ था, एक पटना में, एक गया में हुआ था। एक जो है आपका अध्यक्ष कौन थे? रघुनाथ नरसिंह मघोलकर थे, और एक चित्तरंजन दास थे। इतने से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कांग्रेस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कांग्रेस से। बिहार के संदर्भ की बात कर रहा हूं। कांग्रेस की स्थापना बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नेशनल लेवल पे अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। और बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका याद रखिएगा, पहले अध्यक्ष कौन थे? नवाब सरफराज हुसैन खां, ये पहले अध्यक्ष थे बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया, जिसमें 2 बिहारी नेता भी शामिल थे। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड गया था, तो उसमें बिहार के 2 लोग कौन से पूछा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, मजरूल हक और सचिंद्रनाथ सिन्हा। इन दोनों लोगों को भी इंग्लैंड भेजा गया था 1914 में कांग्रेस की ओर से। ये दोनों लोग बिहार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा B, श्री दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहां बुलाया गया था? ठीक है, तो कहां बुलाया गया था? तो बांकीपुर में बुलाया गया था, याद रखिएगा। और किस लिए बुलाया गया था? तो पटना विश्वविद्यालय विधेयक का विरोध करने के लिए बुलाया गया था कांग्रेस के द्वारा, वो भी बिहार कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया था? ये जो विधेयक आया था, इसे किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा C, सर शंकर नारायण ने इसको प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बिहार कांग्रेस कमेटी का जो गठन किया गया था, ये 1908 में किया गया था, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो बांकीपुर अधिवेशन में भाग लिया था 1912 में। पहली बार नेहरू इसी अधिवेशन में कांग्रेस के शामिल हुए थे, वहां बांकीपुर में। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कोई प्रतिनिधि भाग नहीं, 0। इसका आंसर हो जाएगा 0, कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मैंने पूरी बात बताई थी वहां पे, पहले भी बता दिया था, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में, यह 27वां अधिवेशन था। और 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये गया में हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हो चाहे बड़े टॉपिक हो, बिहार से जुड़े हुए सारे टॉपिक का वीडियो में डाल दूंगा। प्ले लिस्ट में बिहार हिस्ट्री के नाम से रहेगा। आप लोग उस सारे वीडियो को आप लोग डे बाय डे देखते रहिए, और लगातार आप तैयारी में जुटे रहिए, जिससे आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
जिससे जो है आपकी तैयारी होती रहे। और ज़रा अगर तैयारी में रुकावट आएगी तो आजकल बीपीएससी का पेपर इतना कठिन हो रहा है कि आप पेपर हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक काम करना पड़ेगा। और जहां भी आपको फंसता है, आप कोई अगर क्वेश्चन आपको पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो ये छोटा टॉपिक था, लेकिन बिहार का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, कांग्रेस की स्थापना जुड़ा हुआ था। तो इसको मैंने आपको तक उपलब्ध कराया है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में कमेंट करिएगा। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।